हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 27 और इसमें हम डी मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में देखेंगे। तो आपने अगर अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हैक क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं मल्टीप्लेक्सर्स पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लेक्सर काम क्या करता है। अगर आपने वो ध्यान से देख लिए हैं तो डी मल्टीप्लेक्सर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम डी मल्टीप्लेक्सर की, तो डी मल्टीप्लेक्सर को आप समझ सकते हैं कि ये रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो आपका मल्टीप्लेक्सर करता था। मल्टीप्लेक्सर में क्या था आपका, मैनी टू वन, यानी कि काफ़ी सारे इनपुट्स आ रहे थे, उनको आपसे एक सिंगल डेस्टिनेशन पर भेज रहे थे। इस केस में आपका कह सकते हैं कि वन टू मैनी अगर रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो। ठीक है, वन टू मैनी का मतलब क्या है कि एक सिंगल आपका इनपुट आ रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको अलग अलग आउटपुट्स पर। ठीक है, तो ये फंक्शनल डायग्राम मैंने आपको दिया है, ये ब्लॉक डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये डेटा इनपुट है ये एक सिंगल आ रहा है और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट आउटपुट लाइंस पर। आप देख सकते हैं डिफरेंट डेटा आउटपुट्स हैं आपके, डी नॉट से लेकर DN-1 तक मैंने यहाँ पर डिनोट किए हैं। जैसे वहाँ पर आपने सेलेक्ट लाइंस देखी थी, यहाँ पर भी सेलेक्ट लाइंस है S0 से SM-1 तक, ये सेलेक्ट इनपुट्स हैं। तो सिंपली आप डीमल्टीप्लेक्सर को समझ सकते हैं कि ये काम करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर की तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटर की तरीके से वही आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये ट्रांसमिट कर रहा है एक सेम डेटा को, ठीक है, सेम इनपुट डेटा को अलग अलग डेस्टिनेशन पर। तो इसीलिए हम डीमल्टीप्लेक्सर को 1 to N डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो सिलेक्ट इनपुट कोड है, यानी कि जो सिलेक्ट लाइन है, यही आपका डिफाइन करेंगी या डिटरमाइन करेंगी कि किस आउटपुट लाइन पर आपका इनपुट डेटा जाएगा। वो आपको आगे और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स हैं वो आपकी n है और जो आपकी सिलेक्ट लाइन्स हैं उनको आप m कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा n इज इक्वल टू 2 की पावर m, यानी कि आउटपुट लाइन्स आपकी किसके इक्वल होंगी, 2 की पावर m। या ये सिंपली ये कह लेंगे कि 2 आपकी सिलेक्ट लाइन्स हैं तो आउटपुट आपके 4 होंगे। ठीक है, तो इससे आप इजिली इनके बीच में रिलेशन डराइव कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम 1 लाइन टू 4 लाइन डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो इसमें आप बिल्कुल आसान है अगर आपने मल्टीप्लेक्सर को ध्यान से समझा है तो। यहाँ पर मैंने ट्रुथ टेबल ड्रॉ की हुई है, यानी कि यहाँ सेलेक्ट इनपुट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी आउटपुट लाइन सेलेक्ट होगी। तो ये सिंपली आपका है S0 है ये, और ये S1 है, दो सिलेक्ट इनपुट्स हैं। तो अगर ये 0 0 है तो D0 जो आपकी आउटपुट लाइन है उस पर डेटा शो होगा, और अगर ये 0 1 है तो D1 हो गया आपका, D1 है। उसी के साथ साथ अगर ये 1 0 है तो D2 पर, और इसी के साथ साथ ये 1 1 है तो D3 पर आपका डेटा शो होगा। ठीक है, तो इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने इसको सर्किट डायग्राम के थ्रू दिखाया आपका कि 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सिंगल जो डेटा इनपुट है आपकी, ठीक है, ये चारों के चारों एंड गेट पे आपकी जा रही है। ये भी इस वाले इस पर भी है, थर्ड वन पर भी है और फोर्थ पर भी है। ठीक है, तो सिंगल जो आपकी इनपुट लाइन है वो चारों आपके एंड गेट्स पर जा रही है। और जो दो आपकी सेलेक्ट लाइंस हैं, यानी कि S0 और S1, ये सिंपली S0 भी है और इनका मैंने कॉम्प्लीमेंटेड भी वर्जन नॉट गेट के थ्रू किया है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका जो एक ही एंड गेट एक टाइम पर आपका एक्टिवेट होगा, और वो आपने देख लिया किस तरीके से एक्टिवेट होगा कि अगर S0 की वैल्यू भी 0 है और S1 की वैल्यू भी 0 है तो उस केस में आपका जो इनपुट डेटा है वो इस पर अपीयर होगा। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल आप D1 D2 और D3 के लिए भी जान सकते हैं। तो बहुत सिंपल है अगर आपने मल्टीप्लेक्सर समझा है तो।
उसी के साथ साथ जो लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 1:4 मक्स का। इसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट है आपका, और ये दो आपकी सिलेक्ट इनपुट्स हैं S0 और S1, और जो आपके आउटपुट्स हैं वो आपके D0 से D3 तक इसमें शो है। तो आप इसको बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें और आप और ध्यान कीजिए जो इसमें समझने की है, कि हम बात करने वाले हैं कि जो डिकोडर है, ठीक है, यानी कि जो आपका डिकोडर है, अगर उसमें आपका इनेबल इनपुट लगा दिया जाए तो वो भी आपका काम कर सकता है एज डीमल्टीप्लेक्सर के। तो मैं सिंपली यहाँ पर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आपको एक लॉजिक डायग्राम इसी तरीके से बना के बता देता हूँ कि ये आपका सिंपली है 2x4 डिकोडर, ठीक है, और ये दो इसके इनपुट्स हैं A और B, ये इनपुट्स हैं, और 2:4 है तो यहाँ पर आपके 4 आउटपुट्स होंगे आपके। अब इसमें ध्यान में रखना है कि ये मैंने यहाँ पर ये स्मॉल बबल्स लगाए हुए हैं। स्मॉल बबल्स क्यों लगाए हुए हैं मैंने यहाँ पर, वो इसलिए लगाए हुए हैं कि जो आउटपुट होगी वो कॉम्प्लीमेंटेड होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो डिकोडर है उसको यूज़ कर रहा हूँ एज यूजिंग नैंड गेट। और उसी के साथ साथ जो इनेबल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो यहाँ पर आप देखिए स्मॉल सर्किल लगाया हुआ है फिर से, और यहाँ पर मैंने ये इनेबल का जो सिग्नल है वो दिया हुआ है, इसे हम ई बोलते हैं, और यहाँ पर भी स्मॉल सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लो होगा तो ही आपका जो डिकोडर है वो आपका एक्टिव होगा। तो एक्टिव लो सिग्नल है, इससे आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब अगर ये जो आपका डिकोडर है इसको काम कराना है आपका मल्टीप्लेक्सर के तरीके से, तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप देखिए मैंने बना दिया है दोबारा से 1x4 डीमक्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनपुट है जैसे कि उसमें दे रहे थे वो आप देंगे ई के थ्रू, ठीक है। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ई के थ्रू, ई लाइन जो है उससे हम देंगे आपका डेटा इनपुट लाइन, और जो ए और बी हैं, ये जो ए और बी हैं आपकी, ये आपके काम करेंगी एज अ सेलेक्ट लाइंस, ठीक है, सिलेक्शन लाइंस जिनको आप बोलते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए और बी ये आपकी हैं सिलेक्शन लाइंस, और 4 आउटपुट जो है वो आपके एज इट इज ही हैं, जिनको आप कह रहे हैं D0 से लेके D3 तक। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट जो है इनेबल का, आई होप वो क्लियर हुआ होगा। सिंपली ध्यान ये रखना है कि डिकोडर आपको हम काम करा रहे हैं एज अ डीमल्टीप्लेक्सर, कब, जबकि इसमें हमने इनेबल का जो एक कॉन्सेप्ट है या इनेबल इनपुट जो है वो हमने इंट्रोड्यूस की है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक इसी पर हम देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या निकल के आती है, कि जो डिकोडर है या डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जो है आपका, उसको अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा को जोड़ दें तो हम एक लार्जर डिकोडर भी बना सकते हैं। जैसे सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर इस केस में लेंगे 3x8 डिकोडर। एक ये लिया है हमने 3x8 डिकोडर, और एक और हमने सेम लिया है 3x8 डिकोडर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनको जो इनपुट्स हैं 3x8 है, तो 3 इनपुट्स हमने अप्लाई कर दी हैं यहाँ पर। इनको आप कह लीजिए A, B और C। सिमिलरली ये यहाँ पर भी होंगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्या किया है, ई, इनेबल सिग्नल, क्योंकि इसी की वजह से ही आप जो डिकोडर्स वगैरह हैं इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप कनेक्ट किस तरह करेंगे, ई पिन को, उसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। तो वो होगा एक नॉट गेट लगाएंगे आप यहाँ पर, इसको आप कह लीजिए डी, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो ये भी है ई। और यहाँ पर आपको आउटपुट पर मिलेंगी D0 से लेके D7 तक, और यहाँ पर आपको आउटपुट पर मिलेंगी D8 से लेके D15 तक। यानी कि हम कह लें कि दो हमने 3x8 डिकोडर को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, 4x, ठीक है, हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, 4x16 डिकोडर।
वो किस वजह से, कि इस इनेबल या ई इनपुट की वजह से। अब देखिए आप सिंपली जब आपका ये जो डी सिग्नल है, ठीक है, जब आपका डी 0 होगा तो जो आपका ये वाला डिकोडर है फर्स्ट, ये टॉप वाला डिकोडर जो है ये इनेबल होगा, और जो दूसरे वाला है ये इस सेकंड वन है ये आपका डिसेबल होगा। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि जो आपका नीचे वाला डिकोडर है उसकी आउटपुट सभी 0 होंगी, और जो ऊपर वाला आपका ये डिकोडर है इसकी जो 8 इनपुट हैं उन्हीं पर आपको सिग्नल मिलेगा। जो 8 आउटपुट्स हैं वही जनरेट करेंगे आपकी मिन टर्म्स को, और वो कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेंगी, 000 से लेके 01111 यानी कि 7 है ना, ये तक जनरेट करेंगी। और अगर आपका डी जो है 1 है तो ये वाला जो आपका डिकोडर है इस केस में ये आपका डिसेबल होगा, और ये जो नीचे वाला है ये आपका इनेबल हो जाएगा। और इस केस में आपको जो मिन टर्म्स मिलेंगी वो मिलेंगी आपकी सिंपली 1000 से लेके 15 तक। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस एग्जांपल से आपने देख लिया कि जो आपका इनेबल इनपुट है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आईसीज में। ठीक है, तो कभी भी हम जब आपको ज़्यादा इनपुट या आउटपुट चाहिए होते हैं तो हम इसी तरीके से मतलब प्रैक्टिकली भी उनको ऐड कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा इनपुट और आउटपुट्स मिल जाएं। तो इस केस में आपने देख लिया कि हमने 3x8 डिकोडर्स को यूज़ करके एक 4x16 का डिकोडर बनाया है जस्ट बिकॉज ऑफ ई सिग्नल। तो आई होप ये एक जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से आपके हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फेसबुक पेज को और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।